अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की तीसरी कविता तुलसीदास के पद के प्रश्नोत्तर को। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस पद के हिंदी अर्थ को देखा था। इसका पहला प्रश्न हमारे सामने है, कबहू क अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ अम्ब शब्द का प्रयोग माता सीता के लिए प्रयुक्त है। कवि जब कहते हैं माता सीता से कि हे माता, कभी अवसर पाकर मेरी दशा जो है वो राम को बताइए, तो उसी लिए अम्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ अम्ब शब्द का प्रयोग माता सीता के लिए प्रयुक्त है। कभी माता सीता का माता सीता को यहाँ होगा जगत की माता कह के बुलाते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? प्रथम पद में तुलसी अपना परिचय श्री राम की दासी के दास के रूप में देते हैं। अपने बारे में वे बताते हैं कि वे गरीब, दुर्बल, मैले तथा पापों से लिप्त हैं। वे सदा श्री राम की आराधना करते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तुलसीदास सीता जी से कहते हैं कि माता, मेरी दयनीय स्थिति की चर्चा श्री राम से कर देना, क्योंकि श्री राम की कृपा से मेरे बिगड़े हुए सारे काम बन जाएंगे। ये बेहद आसान भाषा में है, तो इसको कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं। तो चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? यहाँ क्यों में भी थोड़ा सा मिस्टेक है। तो श्री राम तुलसी के आराध्य देव हैं और तुलसी तुलसी हो गया है। तुलसी खुद को श्री राम के इतना निकट मानते हैं कि उनसे अपनी दशा बताने में वे संकोच करते हैं। जिससे आप बड़ी निकट होते हैं उससे थोड़ी सी अपनी स्थिति, मतलब खराब स्थिति बताने में आपको शर्म आती है। वे सीता जी से को अपनी माता मानते हैं और उन्हें विश्वास है कि माता कोई अच्छा अवसर देखकर प्रभु को मेरे बारे में बता देगी, है ना। और राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है? तो श्री राम तुलसी के आराध्य देव हैं। वे जग के, यहाँ कजग हो गया है, आप सीधे जग करें, वे जग के सभी लोगों के दुखों का निवारण करते हैं। इसलिए तुलसी को भी विश्वास है कि श्री राम मेरे दुखों को सुनते ही उसका नाश कर देंगे। और छठा प्रश्न हम लोग के सामने है। छठा प्रश्न है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय के याचक के रूप में देते हैं। वे कहते हैं कि मैं सुबह से आपके दरवाजे पर रिरिया रहा हूँ। रिरियाना कहते हैं गिड़गिड़ाना एक तरह से। वे राम से उनके भक्ति सुधा का सिर्फ एक निवाला मांग रहे हैं। सातवां प्रश्न, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसी के हृदय में किसका डर है? तुलसी के हृदय में श्री राम का डर है, क्योंकि जब तक श्री राम उनकी समस्याओं को समझेंगे नहीं तब तक उन्हें अपने समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, राम स्वभाव से कैसे हैं? पठित पाठ के आधार पर बताएं। तो श्री राम स्वभाव से कृपालु हैं, जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भक्तों की समस्या को सुनते ही उनका समाधान कर देते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि राम के स्वभाव के बारे में पूछा जा रहा था। तो ये पढ़ के हमने ये सीखा कि अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और भक्तों की समस्या को सुनते ही उसका तुरंत समाधान कर देते हैं। तुलसी किस वस्तु की भूख है? तुलसी को राम भक्ति की भूख है। वे राम से आग्रह करते हैं कि भरपेट भक्ति रूपी अमृत प्रदान करें। 11वां क्वेश्चन है, पठित पाठों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो तुलसीदास भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी भक्ति में सरलता है और वे भक्ति के लिए किसी प्रकार के पाखंड का सहारा नहीं लेते हैं। रटत रिहा और न कौर हीते काजू, और का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो यहाँ और का अर्थ ज्यादा है। कवि कहते हैं कि मैं ज्यादा नहीं मांगता हूँ, मुझे बस अपनी भक्ति का एक निवाला दे दो। 13वां प्रश्न है, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? तो दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता शब्दों का प्रयोग भगवान राम को अपनी स्थिति बताने के लिए करते हैं, मतलब दयनीय स्थिति बताने के लिए करते हैं।
प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रथम पद तुलसीदास माता सीता से अपनी दयनीय स्थिति की चर्चा करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि कोई अच्छा अवसर देखकर भगवान श्री राम से मेरी स्थिति बता दीजिएगा। भगवान, यहाँ भगवान होगा, भगवान के सुनते ही मेरी स्थिति बदल जाएगी। 15वां प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करें। नाम लय भर एक प्रभु दासई दास कहाई। तो इसका अर्थ क्या है? तो प्रस्तुत पंक्ति राम भक्ति धारा के श्रेष्ठतम कवि तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि माता सीता से कहते हैं कि आप मेरा परिचय भगवान से उनके दासी का दास कहकर दीजिए। मतलब भगवान श्री राम की दासी कौन है? तो उनकी अर्धांगिनी सीता, माने उनकी पत्नी सीता भगवान की दासी है कवि के अनुसार, और कभी उनके दास हैं, मतलब अपने दासी का दास कहकर उनका परिचय दीजिए और उनसे बताइए कि मैं उनके नाम का सहारा लेकर ही अपना पेट भरता हूँ। मतलब कवि तो बेचारे राम भक्ति करके ही, मतलब राम भक्ति का कविता लिख के ही अपना पेट पालते थे, इसीलिए ऐसा कहते हैं। ख कारिल कराल दुकार दाकुन सब कुभांति कुसाजू नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। तो प्रस्तुत पंक्ति राम भक्ति धारा के श्रेष्ठतम कवि तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि बताते हैं कि कलयुग में भयंकर बुरा समय चल रहा है, सब बुरी तरह से अव्यवस्थित है ना। लोग छोटे हैं पर उनकी इच्छाएं बड़ी हैं, ये कूड़ में खाज के समान है। ग प्रश्न है, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। तो इसका तो पहला लाइन सबका सेम है। प्रस्तुत पंक्ति राम भक्ति धारा के श्रेष्ठतम कवि तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। इसके बाद ये है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें, ये आधा न होगा, उन्हें अपनी भक्ति रूपी अमृत प्रदान करें जिससे वे अपना पेट भर सके। तो इस प्रकार हमारा सारा प्रश्न उत्तर खत्म होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ को देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।